डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना हेल्दी साइन है। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर दो लोगों की हुकूमत है, लेकिन अंदर से लोग बड़े असंतुष्ट है। और एनडीए के जो धड़े थे, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, जनता दल यू हो, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट को अलाउ नहीं करते, जबकि डेमोक्रेसी में मस्ट है। तो डिक्टेटरशिप का भाषा बोल रहे हैं कि एक आवाज होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये राजतंत्र है। तो टीएमसी और कांग्रेस में डिफरेंसेस न होते तो दो अलग दल क्यों होते? और दो अलग दल हैं, इसलिए मतभेद तो होना ही है। विचारों का मतभेद हो सकता है, या संगठनात्मक ढांचा उनका अलग है, हमारा अलग है। तो प्रधानमंत्री जी को एक आवाज चाहिए, सारी लोगों को पांव के तले दबा देना चाहते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद ही पूरा भारत की जनता में एक बड़ा परिवर्तन आया। 30 लाख की पक्की नौकरी, हमारे घोषणा पत्र में, उनके घोषणा पत्र में कहीं नौकरी का जिक्र नहीं। ये सरकारी पद है, खाली पड़े हैं। और गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। शिक्षित बेरोजगार युवा को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। किसानों को कर्ज माफी और एमएसपी मिलेगी। महंगाई कम करने की बात है, जाति जनगणना की बात है। इन चीजों का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। बीजेपी इसीलिए परेशान बहुत है। तो कभी मुस्लिम लीग की बात, अरे युवा न्याय देना, महिला न्याय देना, दलित पिछड़ों आदिवासी की भागीदारी की बात करना, ये कहां से मुस्लिम लीग की बात आई? बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि हमला करे तो करे कैसे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के ऊपर। इसलिए उल जलूल बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान क्यों नहीं नौकरी की बात करते, क्यों नहीं महंगाई कम की बात करते, क्यों नहीं कहते कि जब 400 रुपए सिलेंडर 2014 में था तो महंगा लगता था, 2011 अब 1112 में 100 हो गया है।